जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट इस समय देख रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूं और साथ ही साथ में यदि कोई आपका कमेंट हो और आपका कोई एडवाइस हो तो उस एडवाइस को भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और कैसा वीडियो आपको चाहिए ये भी आप सजेशन कर सकते हैं। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर भी आप सजेस्ट करके जैसे ही सजेस्ट करेंगे उसके दूसरे दिन वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज हम लोग अपने बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जिसको हम हार्ट कहते हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो हार्ट है क्या चीज? अब हार्ट के विषय में पहला पोजीशन उठता है कि पूरे बॉडी में ये होता कहाँ है। ये होता है बेटा, इसकी जो सिचुएशन, इसकी जो लोकेशन है हार्ट की, ये दोनों जो आपके लंग्स हैं उस लंग्स के बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। ठीक है, तो इस कारण जो है लेफ्ट साइड में ही जो आपकी धड़कन है, जो बीट है, हार्ट बीट है, वो महसूस की जाती है। क्योंकि ज्यादातर पार्ट क्या है, इस तरह से वो घुमा रहता है। कैसे आप इसको देख सकते हैं कि अगर ये आपके पास में ये आपका ये लंग्स है, ये तो अपना जो हार्ट है, ये हार्ट का जो पोर्शन है वो ज्यादातर इधर लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। इस कारण से लेफ्ट साइड में ही हार्ट बीट महसूस की जाती है। आप कभी देखे होंगे कि जब एक्सरे कराइए अगर अपने फेफड़े का, तो फेफड़े में जो आपका लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है वहां पर वो कुछ कम पोर्शन दिखाई देता है, इसलिए कि वहां पर हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, तो अब आइए हम एक एक करके हार्ट के विषय में स्टडी करते हैं। हमको किसमें करना है हार्ट? ह्यूमन बीइंग के केस में। ह्यूमन बीइंग के केस में जो हार्ट होता है उसी हार्ट का हमें अध्ययन करना है। तो जो हार्ट होता है हम लोगों में वो होता है 4 चेंबर होता है उसमें। कैसे 4 चेंबर होता है? पहला चीज सुन लीजिए कि जो ऊपर का पोर्शन होता है, जो ब्रॉडर होता है, दैट पोर्शन इज नोन एज एट्रियम पोर्शन या एट्रिया पोर्शन। और उसके जो नीचे का जो सकरा वाला पोर्शन होता है वो वेंट्रिकुलर पोर्शन होता है। तो जो एट्रिया पोर्शन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। किसके द्वारा डिवाइडेड है? एक कंप्लीट वॉल होती है उनके बीच में, उस वॉल का नाम है बेटा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है जो कि अट्रिया को 2 पार्ट में कंप्लीट डिवाइड करता है। कौन से? जो आपके राइट साइड में फिगर का पोर्शन दिख रहा है वो क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल होता है। और जो आपके लेफ्ट हैंड के साइड में दिखता है बुक पर वो होता है आपका राइट ऑरिकल। ठीक है, तो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में डिवाइडेड होता है अट्रिया। किसके द्वारा? थ्रू द पार्टीशन ऑफ एट्रियम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इज दैट क्लियर? आप पॉइंट वाइज नोट करते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक फिगर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पूरी बुक में आपके डिफिनीशन सब कुछ दी हुई है, लेकिन मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक एक फिगर ड्रॉ करते जाइए और उस फिगर पर सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। फिर दूसरी बात आती है क्या कि आप ये देख रहे हैं नीले कलर से बनाने के बाद हमने रेड कलर एक बाहर की कवरिंग दिखाई हुई है। ये कवरिंग क्या होती है
कि हमारे हार्ट में जर्क से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उसे लुब्रिकेट रखने के लिए, क्योंकि हमारा हार्ट क्या है, बार बार पंप करता है, तो पंप करता है तो इसलिए क्या होना चाहिए, उसमें जर्क लग सकता है, घर्षण हो सकता है। तो इसलिए नेचर ने क्या करके रखा है कि इस पूरे हार्ट के चारों तरफ एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, नोट करिए, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये पूछ सकता है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन and which is known as pericardial membrane, and in between the pericardial membrane there is a fluid, and that fluid is known as pericardial fluid. That fluid is known as pericardial fluid. अब यही फ्लूइड क्या करता है, जैसे आपके गाड़ी के चक्के में ग्रीस लगाई जाती है, पहिया हमेशा नाचता रहता है, ग्रीस क्यों लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं कि उसमें घर्षण न हो, ठीक है, फ्रिक्शन न हो, तो चिकनाहट बन जाती है, तो वो मूव करता रहता है आसानी से। इसी तरह हार्ट को क्या है, बार बार पंप करना है, तो इसमें घर्षण हो सकता है। इसलिए इस जो हार्ट की वाल होती है और मेम्ब्रेन की जो बीच में जो जगह होती है, उसी में जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। मींस यू कैन से द फ्लूइड व्हिच इज फिल्ड बिटवीन द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड वॉल ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब देखिए, तो दूसरा पॉइंट पे आइए, यहां पर जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है, वो वेंट्रिकल भी दो भागों में कंप्लीट बटा हुआ है। कौन कौन सा है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है और एक राइट वेंट्रिकल है। आप कंफ्यूज कहां होते हैं, जो अपने बुक पर आप देखते हैं कि आपके दाहिने हाथ की तरफ में लेफ्ट लिखा है और बाएं हाथ की तरफ राइट लिखा है, तो इसको ऐसे अगर कर ले आप, तो आपका राइट हैंड जिधर हो जाता है उधर राइट रहेगा, राइट पोर्शन रहेगा, जिधर आपका लेफ्ट पोर्शन होता है उधर आपका लेफ्ट पोर्शन होगा। इस कारण से इस बुक में जब आप ऐसे उलट के देखते हैं तो आपको उल्टा नजर आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो वेंट्रिकल है यह भी एक कंप्लीट सेप्टा होता है, एक कंप्लीट सेप्टा होता दीवार होती है, जो वेंट्रिकल को भी क्या करती है, दो भाग बराबर भागों में बांट देती है, डिवाइड कर देती है। उस कारण के अपने पास में दो वेंट्रिकल भी बन जाते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा नेचर ने इसलिए किया ताकि जो ब्लड की मिक्सिंग को बचाया जा सके, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे, क्योंकि जाना सबको हार्ट में ही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी बॉडी से जाना है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी हार्ट से होकर ही जाना है बॉडी के पार्ट में, इसलिए वहां चांस है कि ब्लड मिक्सिंग हो जाए। अब ब्लड मिक्सिंग हो जाएगी तो जितना ऑक्सीजन का लेवल हमको जरूरत है, हमें हाई एनर्जी की जरूरत है, तो हमें हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। इस कारण हम लोगों में क्या है, मैमल के केस में हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, इधर जो चारों तरफ जो रेड कलर से हमने बाउंड्री दिखाई हुई है, वो बाउंड्री कुछ और नहीं है बल्कि वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और हार्ट की वाल के बीच में जो जगह बचती है, स्पेस है, वो खाली नहीं होता है बल्कि एक लुब्रिकेंट से भरा हुआ होता है, ताकि हार्ट को जर्क से बचाया जा सके। उस लुब्रिकेंट को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इज दैट क्लियर?
सो क्या हम लोग अब आगे बढ़े? पॉइंट क्या है? अब आ जाइए फिगर नंबर 2 पर। फिगर वाइज बिल्कुल आप डिटेल में अगर बना लिए तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं ये दावा करता हूं। तो देखिए ये फिगर नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। जो अपना हर्ट है, वो हर्ट की जो वाल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। हर्ट की जो वाल होती है वो क्या होती है? 3 लेयर होती है। जो पहली, एक एक फिगर बनाते जाइए, जो ये पहली जो लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट है, वो आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपीकार्डियम। उस लेयर को कहते हैं एपीकार्डियम। मीन्स आप लिख सकते हैं कि द वॉल ऑफ हर्ट इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। द वॉल ऑफ हर्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। First one is epicardium. This is the outermost covering, outermost layer. Epicardium is outermost. It is outermost layer. And second one is, which is middle layer of the heart wall, known as myocardium. मायोकार्डियम। अब आप ये देख रहे हैं कि मायोकार्डियम क्या है, कि मायोकार्डियम में कनेक्टिव टिश्यू दिखाए गए हैं। मतलब कि जो मायोकार्डियम है वह सबसे मोटी लेयर होती है। उसमें वो किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। बीच बीच में क्या होते हैं? इसमें फैट होते हैं, जो रेड कलर के हैं वो फैट दिखाए गए। आप नोट कर सकते हैं, मायोकार्डियम लिख के उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्लस फैट, कनेक्टिव टिश्यू प्लस फैट। तो मायोकार्डियम किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू जो मस्कुलर होता है, मेनली कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे उसे हम? इंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे इनर लेयर है हार्ट की। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं थर्ड फिगर पर। थर्ड फिगर में आप ये देख रहे हैं कि पूरी ढेर सारी संरचनाओं को बनाया गया है। तो कंफ्यूज मत होइए, एक एक करके फिगर को आप पॉज करके इसको बना लीजिएगा, फिर सुनिएगा लेक्चर को, तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए यहां पर, जैसा कि हमने जिक्र किया कि अपना हार्ट क्या होता है, वो 4 चैम्बर होता है, जिसमें कि 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो 2 ऑरिकल में एक लेफ्ट ऑरिकल होता है, एक राइट ऑरिकल होता है, और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और एक राइट वेंट्रिकल होता है। इस हिसाब से 4 चैम्बर होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जो ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल में आपके पास में 2 पल्मोनरी वेन आ रही हैं। लेफ्ट ऑरिकल में क्या आ रही हैं? 2 पल्मोनरी वेन आ रही हैं। बात कर रहे थे, अब हमको ये देखना है पूरी ये 3rd नंबर का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के विषय में पूरा हमको डिस्क्राइब करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है। ऊपर की तरफ जो होते हैं वो 2 ऑरिकल होते हैं, और नीचे की तरफ क्या होते हैं? 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है, मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल ओपन्स इनटू दी
या लेफ्ट ऑरिकल इज connected with left ventricle through the opening, and that opening is known as left atrioventricular aperture. अट्रियो नाम भूले तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो होल है, ध्यान दीजिए, ये जो होल है, ये होल या अपर्चर ये किसके बीच में है? ये अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इन दोनों के नाम से एक एक शब्द शुरुआत के वर्ड लिए गए हैं, अट्रिया वेंट्री। तो अट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो लेफ्ट अट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर इज गार्डेड बाय, यहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन, लेफ्ट atrioventricular aperture is guarded by two leafy structure, two thin leafy structure which is known as bicuspid valve, which is known as bicuspid valve or also known as mitral valve। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने देखा है सीएससी के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये एमसीक्यू के रूप में भी आ सकता है, टिप्पणी के रूप में, नोट्स के रूप में भी लिखने को आ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि नेम द वाल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट अट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, या ये कह सकता है कि नेम द वाल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या रहेगा? बाइकप्सिड वाल्व नहीं दिया है, अब आप केवल क्या दिया है? मिट्रल वाल्व दिया है, और फिर आप क्या है, कंफ्यूज हो गए कि बाइकप्सिड तो मिल नहीं रहा है, तो टाइकप्सिड पर खर्च लगा देंगे। तो इसका दो नाम है, बाइकप्सिड वाल्व और या फिर मिट्रल वाल्व। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये होता है लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होल होता है, जिस होल को हम अट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं, उसी की गार्डिंग करता है। मींस ये कैसे कि लेफ्ट अट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर इज गार्डेड बाय अ वाल्व एंड दैट वाल्व इज नोन एज बाइकप्सिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब यहां देखिए कि अपने पास में इस, यहां पर आ जाइए, अब इसकी बात हमने कर लिया, इसकी बात करते हैं। किसकी? जो राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो अपर्चर है, जो होल है, ये जो होल है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दैट अपर्चर या दैट होल या दैट ओपनिंग इज नोन एज राइट अट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। कुछ नहीं करना, बस राइट लेफ्ट लगा देना है। अट्रियो, क्योंकि अट्रिया भी है और वेंट्रिकल दोनों के बीच में यह ओपनिंग है, दैट इज वाई इट इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। ये राइट साइड में है, इसलिए इसको कह देंगे हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। दिस अपर्चर मीन्स राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर इज गार्डेड बाय 3 leafy structure, and that leafy structure is known as tricuspid valve। ट्राइकप्सिड वाल्व। जरा से इसको अगर कोरिलेट करना चाहे, कंफ्यूजन जब होता है, जैसे हमने कहा ट्राई, तो ट्राई में आर आ रहा है, इसका मतलब वो राइट साइड में है। सीधा सीधा इसको लिंक कर सकते हैं आप याद करने के लिए कि ट्राई है, ट्राई में आर आ रहा है, तो आर है तो आर से राइट होता है, तो सीधा समझिए कि वो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर को गार्डिंग करता है। कौन? ट्राइकप्सिड वाल्व।
अब यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाइकैप्सिड वाल्व बी से बाएं कर लीजिए हिंदी में, तो बी से बाएं है तो वो लेफ्ट वाले अट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर को क्या करेगा, वो कवर करेगा। ठीक है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इनका काम क्या है भाई, देखिए ये जो दोनों वाल्व हैं ये क्या करते हैं कि ये वन साइडेड इनकी ओपनिंग होती है, ये ओपन होते हैं आर्किल टू वेंट्रिकल, आर्किल टू वेंट्रिकल, आर्किल टू वेंट्रिकल। ठीक है, तो जब कभी भी ब्लड आएगा यहां तो आर्किल से वेंट्रिकल में आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल से आर्किल में नहीं जा सकता है। इसी की वो गार्डियन को करना की जिम्मेदारी है। ठीक है, अंदर तो आ जाएगा, जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते से किसी को जाने नहीं देगा। ठीक है, वही हालत यहां भी है। ये ट्राइकैप्सिड भी क्या करता है, ये भी अंदर मतलब आर्किल से वेंट्रिकल में ब्लड को आने देगा, लेकिन वेंट्रिकल से आर्किल में ब्लड को जाने नहीं देगा। क्लियर है? अब आ जाइए अपने पास स्ट्रक्चर क्या है। यहां देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में एक ओपनिंग है जो कि एओर्टा की तरफ जा रही है, जो एओर्टा में ओपन हो रही है। ठीक है, उसे हम कहते हैं, ये जो जिसके द्वारा गार्डी इसकी हो रही है, यहां भी वाल्व लगी होती है, यहां भी क्या है, वाल्व लगी होती है। उस वाल्व को हम कहते हैं एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। उस वाल्व को क्या कहते हैं, एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। फिर देखिए ये यहां दूसरा, ये जो राइट वेंट्रिकल से एक और निकल रही आर्टरी, जिसको हम पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक। ये कहां से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ही ब्लड इसमें जाएगा। तो यहां भी जो वाल्व मौजूद होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व। यहां तक हो गया। अब आ जाइए, यहां आप जो लेफ्ट आर्किल है, लेफ्ट आर्किल में दो पल्मोनरी वेन आ रही हैं, दो पल्मोनरी वेन आती है। कहां से आती हैं, दोनों लंग से आती हैं बेटा। ये दोनों लंग से दो पल्मोनरी वेन आती हैं और दैट ओपन इनटू दी लेफ्ट आर्किल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो योर आंसर विल बी लेफ्ट ऑरिकल। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि मैं यहां जो देख पा रहा हूं, अच्छा इधर पहले आ जाइए, यहां पर इसको देख लिया जाए। तो यहां जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल में दो वेसल्स आ रही है। वो वेसल कौन है, जो कि एक ऊपर वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले आती हैं ऊपर वाले पोर्शन से। उस वेसल को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। You can note it down, okay? I am repeating it. कि superior vena cava carries deoxygenated blood from the upper portion of our body and drain into the right auricle. ठीक, उसके बाद में एक है जो कि अपने बॉडी के निचले हिस्से से
भी ब्लड लेके आने, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है वेसल्स, जो पाइप, उसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो दो बातें हो गई। एक तो ऊपर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट में, कहां पर लेके आएगी? राइट ऑरिकल में, उसको हम क्या कहेंगे? सुपीरियर वेना केवा कहेंगे। और उसके बाद जो है एक क्या करेगी, जो नीचे का शरीर का हिस्सा है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर ऊपर से, मतलब समझिए, सुपीरियर जो होता है उसको ऊपर कहा जाता है, इंफीरियर जो नीचे हो, तो नीचे वाला इंफीरियर वेना केवा, ऊपर वाला सुपीरियर वेना केवा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ओपन्स इनटू लेफ्ट ऑरिकल, right auricle, left ventricle, right ventricle. Your answer will be right auricle, right auricle. ये कहां ओपन होगा? राइट ऑरिकल में। राइट वेंट्रिकल नीचे, वेंट्रिकल का नीचे पोर्शन है और ऑरिकल ऊपर वाला पोर्शन है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो नीचे वाले पोर्शन में नहीं खुलती है, बल्कि कहां खुलती है? ये ऑरिकल में खुलती है। कौन सी ऑरिकल में? राइट ऑरिकल में खुलेगी। कौन? दोनों वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये करती क्या है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आवर डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास क्या चीज दिख रही है कि पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां से दो वेसल्स जो हैं छोड़ रही हैं, निकल रही हैं। दो वेसल यहां से निकल रही, मतलब टू वेसल्स आर लीविंग द हार्ट। विच वन? पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा। ठीक है, ये दोनों ब्लड लेकर के यहां से जाने वाली हैं। ध्यान दीजिएगा, नेम टू वेसल which carry the blood from the heart to the part of body. They are pulmonary arteries and aorta. इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन सी दो वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। ये मायने नहीं रखता कि वो ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है, वो ब्लड को ले जाती है। यहां से एक ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी ले जाती है ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाती है? एओर्टा ले जाती है। और डीऑक्सीजनेटेड को कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है। राइट, और दो वेसल यहां, दो वेसल यहां, दो वेसल आती हैं राइट ऑरिकल में, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। इनको हम वेना केवा कहते हैं, जिसमें एक को सुपीरियर वेना केवा, दूसरे को इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, और यहां दो वेसल हैं जिनको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। ये दोनों लंग से जब ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो उस ब्लड को लेकर के ये दोनों वेन्स क्या करती हैं? आती हैं। कहां पोर करती हैं? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, यहां तक दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए, अब क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए अपने पास में फोर्थ नंबर फिगर पर। फोर्थ नंबर फिगर में यहां हमने जो दिखाया है, एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, साइनो आर्टरियल नोड, जिसको हम कहते हैं एस्से नोड के नाम से भी जानते हैं। एस्से नोड, ध्यान दीजिएगा, एस्से नोड, साइनो आर्टरियल नोड, यह बिल्कुल आपके राइट ऑरिकल में डार्सल पोर्शन पर स्थित होता है। यह वह बिंदु है, यह वह पॉइंट है जहां से हार्ट बीट का शुरुआत होता है, इनिशिएशन होता है।
साइनो आर्टरियल नोड। ये कह सकता है कि हार्ट बीट इनिशिएटेड फ्रॉम एसए नोड, एबी नोड, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो योर आंसर विल बी एसए नोड। एसए नोड, एसए नोड इज प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में डॉर्सल साइड में ये आपका एसए नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरा जो नोड होता है वो होता है आपका एट्रियो, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टा है, इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टा है उसके टॉप पर बिल्कुल नियर टू दी ऑरिकल, यहां पर एक हमने ब्लैक कलर का ये बिंदी टाइप दिखाया संरचना। ये जो है ये क्या है, ये आपका है, इसको कहते हैं हम अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या बोलेंगे हम, अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये मैं गोला करते जा रहा हूं, इसी पोर्शन को कहते हैं अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम कहते हैं एबी नोड। इस एबी नोड से क्या होगा कि केबल के बंडल निकलते हैं। ये केबल के क्या है, बंडल हैं। इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम हिस था। इस कारण इस बंडल को हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। इसका नाम क्या है, बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस जो है, जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके बीच में ऐसे रन करते नीचे की तरफ बढ़ेगा और ये तार के रूप में आगे जब जाएगा तो ये वेंट्रिकल वॉल में, जो वेंट्रिकल वॉल है हार्ट की, हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट में विभिन्न भाग में कई शाखाओं में बढ़ते हुए वो उसमें प्रवेश कर जाता है, इंटर कर जाता है। तब हम उसको कहते हैं पर्किंजे फाइबर। यही बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस आगे चल के जब ओपन हो जाता है और ओपन होकर डिफरेंट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्किंजे फाइबर कहते हैं। और जब यही इकट्ठा केबल के रूप में, बंडल के रूप में निकलता है कहां से, एबी नोड से, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस कहते हैं। यही बंडल ऑफ हिस जब आगे बढ़ेगा दो शाखाओं में डिवाइड होगा, एक लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा, एक राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा, तो उसे हम कहेंगे पर्किंजे फाइबर। अब होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि जब हार्ट बीट स्टार्ट होती है तो यहीं से स्टार्ट होती है। कहां से, एसए नोड से। यहां से जब स्टार्ट होगी तो यहां ये सूचना देता है किसको, एबी नोड को। एबी नोड से सूचना, जैसे आपने यहां मेन सप्लाई समझिए है, घर की मेन सप्लाई को ऑफ कर दिया तो पूरा काम करना क्या है, घर की बिजली बंद हो जाएगी। ठीक उसी तरह से इसको बंद कर दिया जाए एसए नोड को तो खेला खत्म हो जाएगा, हार्ट का फिर काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे में क्या है, जब ये ऑन होता है, क्योंकि ऑन तो इसको बंद तो होना ही नहीं, जब बंद होता जिंदगी बंद हो जाएगी। तो फिर ये क्या होगा, यहां ये ऑन जो होता है तो यहां से करंट फ्लो होती है, कहां जाती है, यहां पर एबी नोड के पास में। एबी नोड के यहां सेंटर में पहुंचेगी। ये आपके बाहर का खंभा है, ये आपका घर का मेन बोर्ड है। अब यहां से तार ये निकले हुए जगह जगह घर के अंदर दौड़े हुए हैं। तो आपके दो घर हैं, इसमें कौन कौन सारे, पूरे घर हैं, 4 घर हैं, तो सब में ये तार दौड़ेगा। तो इसी को हम कहेंगे पर्किंजे फाइबर। अब ये पर्किंजे फाइबर के माध्यम से करंट इंपल्स फ्लो होगी तो इसके कारण क्या होगा, उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहेगा। ठीक है, यही करंट दौड़ना बंद हो जाए तो सारा खेला खत्म। मतलब लास्ट में आएगा सब कुछ न्यूरॉन ही करना है। ये न्यूरल बॉडी ही न्यूरॉन्स ही है। ठीक है, तो अब ये चौथा फिगर भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब आ जाइए सबसे लास्ट में 5 और 6 की बात कर लेते हैं। तो 5 और 6 आप देखते होंगे, डॉक्टर जब हार्ट बीट आपका नापता है, बीपी नापता है, तो उसमें एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, एक 120, एक कहता रहता है 72, 73, 74, 70 के बीच में रहता है, 70 और 80 के बीच में।
एक अपर वाला जो होता है वो 120 होता है। तो देखिए वो कैसे होता है। जब ध्यान से पहले सुन लीजिए, सिस्टोल की जब कंडीशन होगी, सिस्टोल की जब कंडीशन होगी तो आप ये समझिए कि मेरे हैंड को अगर आप ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, इस वाले पोर्शन को आप समझिए क्या है, वेंट्रिकल है, और इस वाले पोर्शन को क्या समझ लीजिए आप, ऑरिकल है। ये जब ये कंट्रैक्ट होगा, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो उस समय क्या होगा कि ये जो ट्राइकसिड वाल्व है ये बंद हो जाएगा। ध्यान रहे, सिस्टोलिक कंडीशन में वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो उस समय ट्राइकप्सिड वाल्व और बाइकप्सिड वाल्व दोनों क्या होंगे, बंद हो जाते हैं। उस समय ना तो इसका ब्लड, किसका, राइट वेंट्रिकल का ब्लड वापस राइट ऑरिकल में नहीं जा सकता, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वापस लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जा सकता। ये नेचर की व्यवस्था है। कहीं कोई लापरवाही अगर हो गई तो खेला खत्म है, ठीक है, वहां कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। तो अब जैसे ही ये कंट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, जब वेंट्रिकल दोनों लेफ्ट और राइट दोनों कंट्रैक्ट करते हैं, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो उस समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। काहे लिए जाएगा, फार्दर प्यूरिफिकेशन, फार्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, वहां जाके ऑक्सीजन रिसीव करेगा, ठीक है। इसीलिए यहां पे ये हमने क्या नीला लाल दोनों दिखाया था, ये इम्प्योर ब्लड है। और यहां से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका जो प्योर ब्लड, इसलिए हम इसको रेड से कंप्लीट दिखाए हैं। तो प्योर ब्लड कहां जाएगा, ये एओर्टा में पंप होके जाता है। इसी कारण अब देखिए, जो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है उसको कहां तक पंप करना है, केवल लंग्स में पंप करना है, और लंग्स बिल्कुल पास में होता है। तो ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा उसे प्रेशर क्रिएट नहीं करना पड़ता, ज्यादा उस पर दबाव नहीं पड़ता है। इसी कारण से जो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार होती है, वॉल की थिकनिंग होती है, वह लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में कम होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा में ब्लड फ्लो करना है, पंप करना है, और एओर्टा पूरे बॉडी में जा रहा है, तो पूरे दूर तक फेंकना है पानी। जैसे आप पाइप लिए हुए हैं, अब पाइप से पानी आप दबा रहे हैं, तो थोड़ा दूर पे करना, थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा। अब बहुत दूर तक फेंकना पानी को, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा दबाएंगे, मतलब ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, तभी ज्यादा दूर तक जाएगा। तो यहां पर उसी तरह से लेफ्ट, ध्यान दीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा पंपिंग के लिए ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल की थिकनिंग होती है, यह है राइट वेंट्रिकल की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर। ये सिस्टोल के कंडीशन में होता है। सिस्टोल के कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इनटू दी पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड enters into the aorta during which condition, सिस्टोल। अब डायस्टोल में आइए। डायस्टोल में क्या होगा कि जब ये ऊपर वाला आर्किल कंट्रैक्ट करेगा, तब क्या होगा, इसमें जो ब्लड भरा था उस समय, ठीक है, अब ये ब्लड कहां आएगा, अब यहां ट्राइकप्सिड वाल्व और ये दोनों वाल्व क्या हो, बाइकप्सिड वाल्व क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऊपर से प्रेशर पड़ गया तो यहां क्या आ गया, ये खुल गया, तो कहां ब्लड आ गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया आपका लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और जो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां आ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक, तो अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं डायस्टोल। तो डायस्टोल में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम लेफ्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट ऑरिकल। ठीक है, थ्रू द राइट अट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर है। और इसमें क्या होगा कि ड्यूरिंग डायस्टोलिक कंडीशन, डायस्टोल, प्योर ब्लड इंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल from the left auricle through the left atrioventricular aperture। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहा पूरे हार्ट का। वन बाय वन एक एक फिगर को आप ड्रा करिएगा, ड्रा करके फिर लिखिएगा। जो मैंने समझाया है इसको एक बार अपनी बुक को जरूर पढ़िएगा, तो आपको बिल्कुल साफ साफ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आगे के वीडियो के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगला वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको और आपकी जो सुझाव होंगे मैं उसे इसमें अप्लाई करके और इम्प्रूव करूंगा। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।